अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः अधिक श्रावण कृष्ण एकादशी दिनांक 11 ऑगस्ट 2023 भावप्रकाश निघंटू लोध्र शंखं चक्रं जलविकान्दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अतिविशा शृंगी पिप्पली मधुना कातज्वर छर्दी रूपद्रुतम शिशुम लेहयेत् अथवा अतिविशाम एकाम मधुना लेहयेत्। तो श्वासज्वरादीनां शांतिश्चाशु भवति तेन। तो अतिविशा एक अच्छी दवा है और काफी महंगी भी है इस प्रकार से। लेकिन उसका चूर्ण प्रायः प्रयोग में लाया जाता है और ये है अतिविषा चूर्णम उष्णेन जलेन पीतम स्नायुकम हंति। स्नायु का ये नारू इस प्रकार का कहा जाता था। पुराने जमाने में ये काफी मशहूर इस प्रकार का था। तो पाँव में वगैरह इस प्रकार से वो कीड़ा निकल आता है बाहर और फिर उसको धीरे धीरे निकलने देना होता है, इस प्रकार की बताई जाता है। तो ये स्नायु का ये एक अजीब इस प्रकार की बीमारी थी और जो काफी प्रचलन में थी। लोध्र स्त्रीटिकश्चैव शाबरो मालवस्तथा द्वितीय पट्टिका लोध्रा क्रमकः स्थूलवल्कलः जीर्णपत्रो बृहत्पत्रः पट्टी लाक्षा प्रसादना लोध्रो ग्राही लघु शीतः चक्षुष्यः कफपित्तनुत् कषाय रक्तपित्तासृक् ज्वरातिसार शोथरुत्। तो ग्राही लघु शीत चक्षुष्य है ये लोध्र का इस प्रकार से लेप बाहर से बिड़ालक में लोध्र का प्रयोग होता रहता है। लाक्षा प्रसादन क्या है मालूम नहीं। लाक्षा को शुद्ध करने के लिए लोध्र का प्रयोग होता है, ऐसा थोड़ा सा दिखता है यहाँ पे। चक्षुष्य है कफपित्तनुत कषाय रक्तपित्तासृत रक्तपित्त और फिर रक्त आया है तो रक्त पहले रक्त और पित्त अलग अलग लेना ठीक रहेगा। ज्वरातिसार शोथरुत और फिर ज्वर अतिसार शोथ इनका नाश करता है। रक्त प्रदर में खास करके लोध्र का प्रयोग ज्यादा होता रहता है। और मेरे ख्याल में वेलणकर मैडम क्षेत्र शोषक नाम से
इसका प्रयोग करती थी। उसमें और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन लोध्र का प्रयोग खास करके रक्त प्रदर में किया जाता था। नेत्र रोग में मैंने भी प्रयोग नहीं किया है, ये थोड़ा देखना चाहिए। ये गौ फड़के की किताब में कहाँ पे है, कुछ पता है किसी को? लोध्र अगर होगा तो काफी नीचे होगा। 19 शायद। बहुमो 120 नंबर। ओके। रोधादि गण है वैसे। एक सौ बीस नहीं दिख रहा। ये शायद इसके जरिए ये खराब है प्रिंट। ग्रीष्म शरद ऋतु में नेत्र प्रक्षालन के लिए लोअर एंड ऑफ द पेज, लेकिन ये तो बाकी खराब ही है। संधाननीय पुरुष संग्रहणीय शोणिता स्थापन। रसः कषाय विपाकः कटुः वीर्यं च शीतं कषायत्वात् कफं पित्तं च शमयति वातं च वर्धयति। शीतवीरेण लोध्रा रक्तगत पित्तं शमयति रक्तं विशोधयति वर्णं च वर्धयति रक्तं च स्कन्दयति। कषायरसत्वेन रसरक्तशिरा मुखावळः शिरामुखान् सङ्कोचयति तेन शोणितास्थापनं गुणसन्धानं च भवति। कषायरसप्राधान्यात् लोध्रः शरीरस्य क्लेदं मलं च शोषयति स्तम्भयति च तेन स्वेदमूत्रपरिषाणाहीनप्रवृत्तिः स्तम्भनं च भवति। तो ये शीतवीर्य कषाय रसात्मक रक्त पित्त प्रसादन और स्तंभन करने वाला इस प्रकार का है। बिड़ालक में काफी अच्छे रिजल्ट है सर। यष्टि लोध्र सारेवा अभिघात जन्य एवं रक्त दुष्ट जन्य नेत्र व्याधि में उपयोग करते हैं। ठीक है, लोध्र सारेवा दोनों का प्रयोग। लोध्रा बहि प्रलेपन नेत्राभिषन्दम नेत्रगत शोफम रक्ततांच हंति। लोध्रं घृते भृष्टं चूर्णितं वस्त्र विस्तृतम उष्णजलेन विमृतितं स्तेकेन नेत्रशूलं हन्ति। ये भी थोड़ा आसान है। तो घृत में वर्जन करना है और चूर्ण करके वस्त्र में डाल के उष्ण जलेन विमृदित करके सेक उसका करना है। नेत्रशूलं होते नेत्रगत क्लेद शोषणात् लोध्र चक्षुषो भवति। अतिसारे प्रवाहिकांच पक्वावस्थायां पुरुषस्य स्तंभनार्थं लोध्रचूर्णं क्वाथो वा प्रशस्तः। लोध्रचूर्णं मोचरसंयुक्तं सक्षौद्रेण तण्डुलवृक्षेण पित्तातिसारं हन्ति। हरिद्रा इंद्र अवयव एला संयुक्तं लोध्रत्वक्वाथः पक्वातिसारं जयति। यष्टि लोध्र सारिवा। पुरुषमार्गे रक्तपित्ते रक्तयोन्याञ्च रक्तस्य स्तम्भनार्थं लोध्रः प्रशस्तः तथा च लोध्रस्य कषायात् समधुशर्करः सर्वान् रक्तपित्तान् शमयति। श्वेतप्रदरे रक्तप्रदरे अत्यार्तवे च कषायरसत्वात् लोध्रः गर्भाशयगतशिरामुखानि सङ्कोचयति रक्तं क्लेदं स्रावं च स्तम्भयति।
कफचे पित्तचे रक्तचे च योनिरोगे लोद्रस्य प्रयोगाः प्रशस्ताः। जैसे अशोक का काफी प्रयोग रक्त प्रदर में किया जाता है, उसी प्रकार से लोदर का होना चाहिए, लोग करते भी है शायद। कट्फलं वातजे वातकफचे च उपयुक्तं भवति तथा च योनिं वातशूलं च शमय तथा लोध्रो न शोथे लोध्रस्य उपयोगः क्रियते। बहिर्लेपनेन लोध्रस्य कषायपानेन च शोथस्य प्रशमो भवति। शिराणां शैथिल्यं लोध्रो नाशयति। लोध्राः जीर्णज्वरं रक्तगतं ज्वरं च शमयति। दुष्टव्रणस्य संशोधनं शुद्धस्य च रोपणं लोध्रस्य कषायेण भवति। कषायत्वात् व्रणगतं क्लेदं लसिकां पूयं शोफं च नाशयति। शिरामुखानि सङ्कोचयति तेन व्रणस्य सन्धाननं भवति। एवं लोध्रः रक्तानुगः रक्तसारः रक्तप्रसादनः रक्तगतकफपित्तप्रशमनश्च। तो खास करके रक्तगत कफ और पित्त के लिए ये उनका शमन करके रक्त प्रसादन करने वाला है। शरकात नेत्र चिकित्सा 8-10 श्लोक आले आहेत, त्यात प्रामुख्याने लोध्र ओके चा उल्लेख आहे. तो नेत्र चिकित्सा में 8-10 ही योग है, उसमें प्रमुखता से लोध्र का ही प्रयोग है। तो अक्षि भेषज पर्याय नाम है। ओके। तो फिर खास करके नेत्र रोगों में तो इसका प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी थोड़ा देखना है कि किस प्रकार से नेत्र रोगियों में इसका प्रयोग हम भली भांति करेंगे इस प्रकार से। लशुन लशुनस्तु रसोन स्याद् उग्रगंधो महौषधम अरिष्टोम लेच्छकंदश्च यवनेष्टो रसोनकः। तो ये रस ऊन यानी कि एक रस कम है, जो केवल अम्ल रस इसमें कम है। वैसे कंद नाल वगैरह वगैरह अलग अलग रस बताए गए हैं। हम जो कंद रूप में प्रयोग करते हैं उसमें क्या है एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन प्रचलन तो ऐसा ही है कि रसोन नाम से केवल अम्ल रस ऊन है, इसलिए उसको रसोन कहते हैं। उग्रगंध महौषध है। अरिष्टोम लेच्छकंद यवनेष्टो यवन लोगों को प्रिय इस प्रकार का। और रसोनक यदामृतम वैनतेयो जहार सुरसत्तमा। तो इंद्र से वैनतेय ने अमृत का अपहरण किया। तथा ततो पतत बिंदु सरसोनो अभवत भुवि। उसमें से जो बिंदु थोड़े नीचे गिरे उससे रसोन का निर्माण हुआ। वैसे गुरुची के बारे में भी ये बात बताई जाती है कि तामिंद्रो जीवयामास सिंचामृत वृष्टि भी इस प्रकार से। तो पीयूष बिंदव केचित कपिगात्रा परिस्थिता। तो जो वानर जो थे उनके गात्र से जो बिंदु नीचे गिर गए अमृत के वो गुरुचि बन गई। इस प्रकार के गुरुचि के बारे में भी तो अमृतोद्भवा अमृता वगैरह वगैरह इस प्रकार के उसके भी पर्याय है। पंचभिश्च रसैर्युक्त रसेन आम्लेन वर्जिता तस्मात् रसोन इत्युक्ता द्रव्याणां गुणवेदिभिः। तो जैसे मैंने कहा कि 5 रसों से युक्त है और अम्ल रस केवल नहीं है, तो अम्ल रस उसके साथ जोड़ देंगे तो ये षड्रसात्मक इस प्रकार का हो जाता है। कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तपत्रेषु संस्थितः। मूल में कटुक, मूल पत्र में तिक्त, नाले कषाय उद्दिष्टा नालाग्रे लवण स्मृता। बीजे तो मधुर प्रोक्त रसस्तद गुण वेदिति। और बीज में मधुर इस प्रकार का रस है। रसोनो ब्रूहणो वृष्या स्निग्धोष्णः पाचन सरः। तो रसोन ब्रूहण वृष्य स्निग्ध उष्ण पाचन और सर इस प्रकार का है। रसे पाकच्च कटुकः तीक्ष्णो मधुरको मधा नतः। तो रस और पाक में कटु और तीक्ष्ण इस प्रकार का मधुरक पर्याय तो नहीं लगता। दग्न संधान कृत कंठ्यो गुरु पित्तास्त्र वृत्तितः।
तो भग्न संधान करने वाला इस प्रकार का है। कंठ्य है गुरु, और रक्त पित्त बढ़ाने वाला, पित्त और रक्त दोनों को बढ़ाने वाला है। बलवर्ण करो मेधा हितो नेत्र्यो रसायन। तो बलवर्ण कर मेधा हित, मेधा के लिए हित, नेत्र्य और रसायन है। रुद्रोग जीर्ण ज्वर कुक्षिशूल विबंध गुल्मा रुचिकास शोफान गुरुनाम कुष्ठान लसाद जंतु समीरण श्वास खपांश हंति। तो काफी बड़ी संख्या है रोगों की जिनका रसों नाश करता है। रुद्रोग उसमें एक पहला है। जीर्ण ज्वर कुक्षिशूल विबंध गुल्म अरुचि कास शोफ अर्श कुष्ठ अग्निसाद कृमि वात श्वास कफ, इन सभी का नाश करता है। मध्यम मांसम तथा लंच हितम लशुन सेविनाम। तो लहसुन सेवन करने वाले हैं उनको मध्यम मांस और अम्ल हित इस प्रकार के है। व्यायाम मातपम रोषम अतिमीरम पयो गुहम गुणम रसोनम अश्नम पुरुष त्यजे देतान निरंतरम। तो व्यायाम, आतप, क्रोध, अति जलपान, दूध और गुड़, ये रसोनम अश्नन, रसोन जो खाने वाला है वो पुरुष निरंतर उसको त्याग दे। आश्चर्य की बात यह है कि ये हाँ, काश्यप संहिता में लशुन कल्पाध्याय करके अलग चैप्टर है। और क्षीरपाक, रसोन क्षीरपाक, ये एक काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और वैसे वायु के आवरण में पित्तरक्त भी निर्मुक्त समस्त आवरणावृत है। पित्तरक्त को छोड़कर सभी आवरणों में रसोन दिया जाता है। और मदमूर्छाय संन्यास, इसमें भी आगे शीलय तैल लक्षणम पयसा व शतावरीम, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इस प्रकार के औषध योग बताए गए हैं। तो क्षीरेण सॉरी शीलय तैल लशुनम, तैल और लहसुन का प्रयोग करना है या फिर शतावरी का दूध के साथ प्रयोग करना है। मदमूर्छाय संन्यास के अंत में ये बात आती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वैसे रसों न नित्य रूप से सेवन में होता रहता है। अभी चातुर्मास को छोड़कर बहुत सारे लोग खाते रहते हैं। और आला लहसुन मिर्ची, ये एक पेस्ट बनाई जाती है, फ्रीज में रख देते हैं। और ये तो काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की है। तो रसों का वैसे भी प्रचलन बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। नंबर वहां पे मालूम है किसी को द्रव्य गुण में? 115। ओके ठीक। तो वैसे रूहण है, मधुर है, और कटु रस, कटु विपाक और रसायन है, तो वृक्ष भी है। तो ये सभी अजीब थोड़ा सा मामला है। बहुत उष्णवीर्य है फिर भी अच्छा रसायन है, फिर भी अच्छा वाजीकरण इस प्रकार का भी है। और रोगों की फलश्रुति भी काफी वाइड है। तो कल्पों में शायद लक्षणादि वट्टी यही ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है। खास करके आत्मान अजीर्ण इस प्रकार की अवस्थाओं में रसोनादि वटी या लशुनादि वटी ज्यादा प्रचलन में है। ये वैद्यराज गौतम इसका प्रयोग काफी करते थे, लशुनादि वटी का। गोवा फड़के के किताब में एक बार देखेंगे। पक्वकन्दानां तुषान् दूरीकृत्य छेदयित्वा च मध्यस्थम् अंकुरम् उद्धरेत् पश्चात् रात्रौ तक्रे विनिक्षिपेत् प्रातः उद्धृत्य जलेन प्रक्षाल्य छायायां विशोषयेत् एवं रसोनः शुद्धो भवति। शुद्धः रसनः क्रियासु प्रशस्तः।
तो ये तो करना चाहिए कि उसकी जो छाल है वो निकाल देनी है और फिर तक्र में रखना है। तो मध्यस्थ जो अंकुर है वो निकाल देना है और फिर रात में तक्र में रखना है। सुबह जल से धो लेना है और फिर छाया शुष्क करना है। इस प्रकार से शुद्धि होती है और उसी का प्रयोग क्रियाओं में प्रशस्त है। तो जब रसोन बड़ी मात्रा में आता है, सस्ता होता है, तब तो ये करके रखना चाहिए इस प्रकार से। तो स्वरस कल्क लशुनादिवटी लशुनो भृशु तीक्ष्णोष्णः कटुपाक रसस्सरः रुद्यकेशो गुरुर्वृषः स्निग्धो रोचन दीपनः। तो बहुत उष्ण तीक्ष्ण कटुपाक रस और सर, रुद्य, केश्य, गुरु, वृष्य, स्निग्ध, रोचन दीपन, किलास कुष्ठ गुल्मार्शो मेह कृमि कफानिलान। तो किलास में भी एक अच्छी दवा है। पारद शोधन में रसोन ही क्यों इस्तेमाल होता है? वैसे रसोन में खल किया जाता है शुद्धि के लिए और फिर आगे उसका प्रयोग होता रहता है। तो ये शायद पंचरसात्मक है, रसायन है, वाजीकरण है, ब्रूहण है। तो इन सभी दृष्टि से कदाचित उसका प्रयोग होता होगा, ऐसी एक स्थिति रहेगी। एक बार थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा। और किलास में भी ये है, सहिद्म पीनस सहिद्म पीनस श्वास काथान हंति अस्त्र पित्त कृत। कुष्ठ, गुल्म, अर्श, मेह, कृमि और कफ और वात इन सभी को जीत लेता है। पंचविश्व रसैर्युक्त रसेन आम्लेन वर्जितः तस्मात् रसो नित्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः। तो ये एक रसऊन होने के कारण उसको रसोन इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। रसोना कटुकः तिक्तः मधुरा लवणश्च। कटु, तिक्त, कषाय, मधुर और लवण, ये 5 रस उसमें है। एवं पंचभिश्च रसैर्युक्तः अम्लेन वर्जितश्च पंचरस युक्तत्वात् अनेकेषु रोगेषु तस्य प्रयोगः दृश्यते। कटुरस प्राधान्यात् रसोनस्य विपाकः कटुकः वीर्यञ्च उष्णम् तथा च सः स्निग्धः तीक्ष्णः गुरुश्च दोषेषु कार्यम्। कटुरसत्वात् कटुपाकित्वात् उष्णत्वात् रसोनः कफं हन्ति पित्तं तु प्रकोपयति। तो ये पित्त का प्रकोप करने वाला है, ये बात ध्यान में रखनी है। रसोनः पाचक पित्तस्य वर्धनेन अग्निं वर्धयति साधकस्य वर्धनेन मेधाम् आलोचकस्य वर्धनेन नेत्रबलं वर्धयति। ये गौ फड़के सर की खासियत है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था पिछले सेमिनार में कि वात के 5 प्रकार, उनका संप्राप्ति में निवेश शर्काचार्य ने किया है, प्राणवायु उदान अनुगत प्रदुष्ट वगैरह इस प्रकार से। लेकिन पित्त के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार, इनका कहीं भी संप्राप्ति में वर्णन नहीं आता। और वैसे सुश्रुताचार्य ने पित्त के 5 प्रकार बताए, वाग्भट ने कफ के 5 प्रकार इस प्रकार के बताए। लेकिन केवल नाम है और उनका स्थान और कार्य इसके बारे में बताया है। फिर भी उनका कहीं निर्देश संप्राप्तियों में नहीं है। इस प्रकार से हमें समझ लेना है कि अगर नेत्र में विकार होते हैं वगैरह इस प्रकार से, वो आलोचक पित्त की बात होगी वगैरह इस प्रकार से, वो दुष्ट हो गया ऐसा समझेंगे इस प्रकार से। लेकिन ग्रंथों में आलोचक पित्त का बिगाड़ हो गया है इस प्रकार का नहीं बताते। तो साधकम हृदगतम पित्तम, ये जो बात बताई है कि मेधा वर्धक है रसोन जो है वो, और इसलिए साधक पित्त पर उसकी क्रिया है या पाचक पित्त पर उसकी क्रिया है, आलोचक पित्त पर क्रिया है, ये इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे। त्वगत भाजक पित्त से आधिक्येन वर्णम रंजक से आधिक्येन रक्तंच वर्धयति। तो सभी पित्त के प्रकारों में ये वृद्धि करने वाला इस प्रकार का है। कटुद्रव्यम प्राय वातकोपनम किंतु तस्यापवादो रसोनः।
तिक्तंकटच भूयिष्ठम अवृश्यम वातकोपनम ऋते मृतापटो लिभ्यम शुंठी कृष्णा रसोनतः। तो उसमें रसोन भी है कि ये कटु प्रायः वातकोपन और अवृश्य होता है, लेकिन रसोन उसका अपवाद इस प्रकार का है। तो वातम शमयते स्निग्धत्वात् गुरुत्वात् उष्णत्वाच्च। कटुद्रव्यं प्रायः अवृश्यं तस्य रसोनः अपवादः सवृषः रसायनश्च। गुरुत्वात् स्निग्धत्वात् पंचवातान् स शमयति वातव्याधिषु च उपयुक्तो भवति। तो रसोन एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। शायद दवाइयों में उसका प्रयोग उतना नहीं किया जाता जो रोजाना खाने में रसोन का प्रयोग होता रहता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। प्राणे रसोनस्य कार्यम। रसोनः प्राणवायुं शमयति तस्य स्थानान् ब्रूहयति अर्ध्यतं पक्षाघातं एकांगवातं च रसोनः शमयति। रोक्षव्यायामलङ्घनैः कुपितचक्षुरादीनां बुभुघातं प्रयोजयेत्। जो वाग्भट निदान 16वें अध्याय में 5 वायु के प्रकोप के बारे में कारण अलग अलग इस प्रकार से बताए हैं। ये मैंने जैसे कहा कि योगो जोशी सर मेरे साथ विमान में थे और मामा गोखले के कई विचार वायु के 5 भेद, के 5 भेद, कफ के 5 भेद, इसके बारे में और किसमें किस महाभूत का आधिक्य है उसके अनुसार उसका कार्य कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया था। इस प्रकार से उनका लेख इस स्वरूप में तो प्राप्त नहीं हुआ था। अब एकमात्र व्यक्ति बचे थे उनके छात्रों में से योगो जोशी, बाकी सब तो चले गए थे। तो मुझे मौका मिला कि हम दोनों साथ में थे, दिल्ली से वापस आ रहे थे। तो मैंने फिर ये बात छेड़ी कि ये कैसा है, क्या है वगैरह इस प्रकार से। तो एक तो पहला प्रश्न सवाल उठता है कि शरीरांत संचारी वायु प्राण हा सच एकोपि उपाधि भेदा प्राणापानादि संज्ञा लभते। तर्क संग्रह ने लिख दिया अन्नमट्ट। तो एक ही वायु है, प्राणापान आदि उपाधि भेद से उसके भेद होते हैं, इस प्रकार के वहां पे लिख दिया। तो वायु एक है या अनेक है, 5 है, ये एक पहला सवाल। तो पंचात्मा वायु कोष्ठे प्रादुर्भवती, ये अष्टांग संग्रह में वचन आया है। तो 5 प्रकार का वायु कोष्ठ में निर्माण होता रहता है, ये एक स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा गया। अब जो प्राण उदान व्यान समान अपान, ये जो 5 भेद है वायु के, इसमें अंतर क्या है, एक दूसरे से भिन्न कैसा है, और भिन्न है इसीलिए इनका एक दूसरे पर आवरण होता है। अगर भिन्न नहीं होते तो ये आवरण नहीं होता। तो इनका कहना था, मामा गोखले का, कि उदान वायु जो है वो खास करके जहाँ शैत्य ज्यादा है इस प्रकार के विदेशों में, तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, ये सभी बातें विदेशों में अच्छी तरीके से प्रचलन में आती है। तो ये उदान जो है वो शीत संयुक्त इस प्रकार का, शीत गुण से युक्त इस प्रकार का है, और शीत गुण जल महाभूत का है। तो वो जल महाभूत प्रधान इस प्रकार का वायु है। वैसे वायु का आधिक्य रहेगा ही, उसके बाद जल महाभूत का आधिक्य उदान में इस प्रकार का रहेगा। प्राणवायु जो है वो लघु गुण युक्त इस प्रकार से आकाश महाभूत से प्रकार का उनका कहना था। व्यान वायु जो है वो चल गुण युक्त, और वो वायु महाभूत से जुड़ा। समान वायु जो है वो अग्निसखा इस प्रकार से तेज महाभूत से जुड़ा, और अपान वायु जो है वो पार्थिव वायु इस प्रकार का इनका कहना था। पृथ्वी महाभूत से जुड़ा इस प्रकार से। अब इस प्रकार के वर्णन से, और जो निदान स्थान 16वें अध्याय में ये जो बातें आती है, रोक्ष व्यायाम लक्षण ही, रोक्ष व्यायाम लंघन ही, तो रूक्ष और लघु गुण प्राणवायु में है, ऐसा
प्रतीत होता है वहां पे, क्योंकि इन गुणों से प्राणवायु की वृद्धि होती है इस प्रकार से। वितश्चक्षुरादीनाम उपघातम प्रवर्तयेत, चक्षुरादि का उपघात वो वायु कर देता है। उसी प्रकार पांचों वायु के बारे में कारण बतलाया, अलग अलग कारण बतलाए हैं प्रकोप के, और फिर उसके आधार पर हर वायु की विशेषता क्या है इसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, मला पाठ नाही आठवत, नाही पाठ आहेत आठवत नाही श्लोक। वाग्भट निदानस्थान अध्याय 16। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, यद्यपि तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलहा, ये वायु के सामान्य गुणधर्म रहे, फिर भी ये पांच वायु प्रकारों में किसी एक गुण का आधिक्य या दो गुणों का आधिक्य इस प्रकार का होता है, जिससे वो अलग इस प्रकार का हो जाता है। और पित्तर रक्त छोड़कर बाकी सभी आवरण में, वायु के आवरण में रसोन एक अच्छी दवा है। और उसी प्रकार से भार्गवत जो च्यवनप्राश है, वो भी इस प्रकार के पंच आवरण में अच्छी दवा है। ये दोनों रसायन है, दोनों वाजीकरण इस प्रकार के हैं। और वैसे वात व्याधि आवर्तवात, ये निदान होना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन इन सभी में, दोनों में, रसोन और च्यवनप्राश ये दोनों अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये अंत अंत में बताए गए हैं इस प्रकार से। नहीं तो जनरल चिकित्सा सूत्र जो है वो अपानंच अनुलोमयत समानम शमयत शिव त्रिधा व्यानम तु योजयत वगैरह वगैरह। प्राणो रक्षस चतुर्भ्योपि स्थाने यस्ति त्रिध्रुवा, इस प्रकार की बात आती है। तो चतुर्भ्योपि ये निर्धारण षष्ठी है। जनरली भाषांतर जो किया जाता है वो चारों प्रकारों से प्राण की रक्षा करे, लेकिन वो फिर चतुर्भिरपि ऐसा होना चाहिए था। चतुर्भ्योपि ये षष्ठी है, तो निर्धारण षष्ठी कही जाती है। चारों में प्राण का विशेष रक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसी पर आयु निर्भर इस प्रकार का है। स्थाने यस्य स्थितिर ध्रुवा स्वम स्थानम गमये देवम वृता नेतान विमार्गगा। अब इसमें अजीब बात है कि आवरक और आवृत, ये दो वायु इस प्रकार, अगर वायु का आवरण हो गया, वैसे मूर्त द्रव्यों का भी आवरण होता है, लेकिन वो समझने में थोड़ा आसान है। वायु का वायु पर आवरण प्राणों वगैरह, प्राण उदान से, उदान प्राण से वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथों में बताए गए हैं उन्हीं के बारे में सोचना उचित इस प्रकार का रहेगा। और इसमें रुद्रोग भी है। शायद आज के मायोकार्डियल इंफार्क्शन का आयुर्वेदीय निदान अमृतवात इस प्रकार का हो सकता है। मृत्यु में उसमें आया है इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन है कि वो श्लोक कंठस्थ करे, जो वायु के परस्पर आवरण के बारे में जो श्लोक है वो कंठस्थ करे, और फिर मरीज आते ही वो श्लोक अगर याद आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये उदान आवृत प्राण है वगैरह इस प्रकार से। अब कौन सा भी आवरण हो, पित्त और रक्त से संबंध नहीं है तो रसोन का प्रयोग निश्चित रूप से हो सकता है इस प्रकार से। तो सिर्फ उसमें ये देखना है कि कैसे कर सकते हैं। ये स्क्रीन साइज बढ़ नहीं रहा। हाँ हाँ, नहीं साइज बढ़ नहीं रहा, दिख नहीं रहा। वायु से पुनः सांगा। इसमें ऐसा है कि पांच वायु है, वो एक ही वायु पांच
उपाधि भेद से बताया जाता है या 5 वायु अलग-अलग है? ये पहला सवाल है। तो उसका उत्तर है कि 5 वायु अलग-अलग है। एक ही वायु नहीं है और अलग-अलग है, इसलिए इसका एक-दूसरे पर आवरण इस प्रकार का हो सकता है। ये चार्ट जो है वो शायद जीएसवीसी में शेयर करो, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उसमें। अब इनमें अगर भेद है तो वो किस प्रकार का है? तो मामा गोखले का कहना था कि एक तो ये भेद महाभूतों के स्तर पर है या गुणों के स्तर पे है, इस प्रकार से। चरकाचार्य मीमांसा अध्याय अध्याय 8 में बताते हैं किम आहारेण प्रकुपिता वायु, किम विहारेण, किम वृक्षेण लघुना शिशिरेण वा, इस प्रकार से अंशांश विकल्पना बताते हैं। अब हमारे केस टेकिंग में हमें इस प्रकार के अंशांश विकल्पना के बारे में सोचना है वास्तव में। कि आहार से प्रकुपित हुआ है, विहार से प्रकुपित हुआ है, वगैरह-वगैरह। आहार से प्रकुपित वायु को आहार ही देना उचित है, विहार से प्रकुपित वायु को विहार ही देना उपयुक्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि आहार से प्रकुपित वायु और हम दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, हम कुछ विहार बता रहे हैं इस प्रकार से। इसमें मीमांसन पहले अध्याय में कटुतिक्त कषायाः, ये जो 3 रस है वात का प्रकोप करते हैं और मधुराम्ल लवणाः तु एन क्षमयन्ति। जो वायु कटुतिक्त कषाय रसों से बढ़ा है, उसको मधुराम्ल लवण रस शांत करते हैं। ये एनत शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो रसों के द्वारा अगर दोष प्रकोप है तो विपरीत रसों का प्रयोग करना है। कर्म के द्वारा दोष प्रकोप है तो विपरीत कर्म करना है। और उसमें जो वृक्ष, लघु, शीत वगैरह इस प्रकार के गुणों का अगर वर्णन है और उनके जरिए हो रहा है तो उनके बारे में सोचना है। तो अभी ये बड़ा दिक्कत वाला मामला है कि हम जब केस टेकिंग करते हैं और पूरी जानकारी ले लेते हैं इस प्रकार से। तो ग्रंथों में जिसके बारे में वर्णन है, जिन कारणों के बारे में वर्णन है, वो एक अलग माहौल रहेगा कि मधुर रस ज़्यादा सेवन कर रहा है, अम्ल रस ज़्यादा सेवन कर रहा है या दही सेवन कर रहा है और भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में ग्रंथों में वर्णन है। तो उसके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि इससे क्या होता होगा, शरीर पे परिणाम क्या होता होगा। लेकिन लोग पाव भाजी खाते हैं, पानी पूरी खा के आते हैं, बहुत सारे ये बर्गर वगैरह सब खा के आते हैं इस प्रकार से, या वड़ा पाव खा के आते हैं। तो फिर उनके गुण-कर्मों के बारे में हम कैसे जानें, उनके बारे में कैसे समझें इस प्रकार से? Plexus, 5 types of plexus with 5 types of as function resembles. ये प्लेक्सस चक्र का भी लोग जोड़ते हैं। अभी हम योग में जब आगे बढ़ेंगे चक्र, ये पंचकोश, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सभी के बारे में एक कोर ग्रुप बनेगा जो आयुर्योग के बारे में सोचेगा, दोनों साथ में सोचेगा इस प्रकार से। तो उसमें ये काफ़ी बहस होगी, मूल ग्रंथों में क्या वर्णन है और लोगों के मत क्या प्रचलित है इस प्रकार से। और फिर कैसे आगे बढ़ना है ये सोचेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो आते हैं वो आज का अन्न सेवन करके आते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला दोष प्रकोप हमें याद मालूम नहीं है इस प्रकार से। एक तो उसके जो मूल द्रव्य है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है कहीं जगह इस प्रकार से, क्योंकि वो भी मूल भारतीय इस प्रकार के नहीं है। और फिर संस्कार भी काफ़ी बदल गए हैं, तो ये भी बड़ा दिक्कत का मामला है इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में जो तैयार पदार्थ है, उनके बारे में कैसे सोचे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जब हम डायटेटिक्स के कोर्स के बारे में सोच रहे थे, तो एक संगोष्ठी तिलक महाराज विद्यापीठ में हुई थी। और नानल सर का, बापू नानल सर का ऐसा कहना था कि लोग आज के पदार्थ खाकर आते हैं, उनका दोष वैश्य में उन पदार्थों पर निर्भर है, तो हमें उनके बारे में सोचना है। शायद हम कुछ भूल करेंगे, सभी ठीक नहीं होगा, फिर भी सोचना तो आरंभ करना है। और उसी संगोष्ठी में रमेश नानल सर थे, उनका कहना था नहीं, नहीं, हम जब छात्रों तक पहुँचते हैं, तो जिसके बारे में
संदेह नहीं है, वही बातें सिर्फ छात्रों को पढ़ानी चाहिए। जो ग्रंथों में वर्णित है उतना ही पढ़ाना चाहिए। आज के खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में निश्चितता इस प्रकार की नहीं है। तो हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई और सभी को खिलाई। और फिर इंग्रेडिएंट इतना साबूदाना था, इतना मूंगफली था, इतना तेल था, वगैरह वगैरह जो भी है वो। और लोगों को कहा कि आप साबूदाना खिचड़ी के गुणधर्मों के बारे में बताओ। उसमें ऋषिकेश मैत्री भी था और निर्मला जोशी भी थी। ये दोनों का झगड़ा शुरू हुआ वहां पे। निर्मला जोशी जी का कहना था कि साबूदाना सात्विक है, और इसका कहना था कि साबूदाना तामस है, ऋषिकेश मैत्री का। पूरी बहस केवल ये सात्विक गुरु वगैरह गुणों के बारे में कुछ चर्चा हुई ही नहीं। इसी के बारे में ये चर्चा चली, कुछ भी निकला नहीं उसमें से इस प्रकार से। और फिर ये चर्चा अधूरी ही रह गई। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हेतु कोश में इसके बारे में काफी बहस है। जो ग्रंथों में निर्दिष्ट है उसके बारे में तो बहस है कि ये गुण में इन गुणों से ये होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो अगर हम गुरुवादी गुणों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये गुरु है, लघु है, उष्ण है, शीत है, रुक्ष है, स्निग्ध है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शायद ये बात बनती है कि उसके आधार पर में गुरु गुण से क्या होता है, लघु गुण से क्या होता है, इसके बारे में बहस है, दी गई है, और सभी संदर्भ इकट्ठा किए गए हैं। तात्या जळूकर ने एक संज्ञा निश्चिति परिषद करके भूसावल में ले ली थी। और मैं और मामा जोशी हम पुणे से गए थे, रमेश नाना लाए थे। और फिर हरिप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद नहीं कहा, हरिशंकर शर्मा जामनगर में थे, वो भी उसमें शामिल थे इस प्रकार से, और तात्या जळूकर थे। उनका कहना था वो सभी उस समय में, तात्या जळूकर, मामा जोशी, ये सभी विदेश में जाते थे आयुर्वेद पढ़ाने के लिए, और ये महर्षि महेश योगी की तरीके से जा रहे थे इस प्रकार से। तो शीत कहने से उनको पता नहीं चलता था, तो बोलते शीत को कोल्ड कर देंगे, हिम या शीत इस प्रकार का जो है, उष्ण को हॉट कहेंगे इस प्रकार से। ये थोड़ा सा मामूली है। लेकिन गुरु को हेवी, लघु को लाइट इस प्रकार से। तो संज्ञा निश्चित करनी है, ऐसा उनका प्रयास था। उन्होंने कुछ भेजा था पोस्ट में। मैंने वो निकाल कर देखा भी नहीं था। जब हम ट्रेन में बैठे, मैं मामा जोशी के साथ था, तो रात में मैंने वो ओपन किया कि क्या भेजा है, एक बार देख लेते हैं इस प्रकार से। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि रुक्ष को ड्राई और इसको स्निग्ध को अंचस इस प्रकार से लिखे, वगैरह वगैरह, तो मैंने मामा जोशी से कहा ये तो भयंकर है, हमारी परिभाषा हमें तो नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम उसका विवरण अभी की भाषा में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक के लिए एक शब्द, तो ये बात हो ही नहीं सकती। द्रव्य से ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही गुरु हो, ये गुरु का जो वर्णन है, ब्रूहण करने में शक्ति जिसकी होती है वो गुरु है, ये अर्थ हेवी से कहाँ पे आएगा, नहीं आएगा ये अर्थ इस प्रकार से। तो मामा जोशी ने ऐसे कहा, हाँ बराबर है, मैं भी उसी प्रकार से सोच रहा हूँ, शर्करा मधुरा स्निग्धा, तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि शर्करा मधुर है और अंचस है, स्निग्ध है इस प्रकार से। तो फिर जहां वहां पे बहस शुरू हो गई, इसमें एक फायदा अच्छा हुआ कि हरिशंकर शर्मा आए थे। उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या करते हो वगैरह, तो मैंने बताया कि एमडी किया है और शायद पीएचडी कर रहा था उस समय में। तो सब्जेक्ट क्या था, तो मैंने बताया कि आयुर्वेदानुसारेण आधुनिक काले आहार सेवन विचारा। तो बोले संस्कृत में लिखा है। हाँ मैं संस्कृत में लिखा हूँ। तो उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप आरंभ किया। तो मैं भी बोलता गया। हम 1 घंटे तक संस्कृत में बात करते रहे इस प्रकार से, और उनका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन मेरे बारे में हो गया। बाद में कोची में हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले, और मैंने उस समय में एक हिंदी में इस प्रकार से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किए थे, मैंने उनको
ऐसे ही सुनने के लिए दे दिए। सुबह जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा आई वांट टू इनवाइट यू टू जापान। और सच्ची में उन्होंने मुझे जापान बुलाया, कैंसर के लिए लेक्चर दिया मैंने वहां पे जाके। तो हरिशंकर शर्मा जी से अच्छा परिचय हो गया। उन्होंने त्रिस्कंद कोश के बारे में जाना, वो उससे बड़ा प्रभावित इस प्रकार के हो गए त्रिस्कंद कोश के बारे में इस प्रकार से। खैर इन बातों को छोड़ो। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस प्रकार की परिभाषा निश्चित ही नहीं हो सकती है। एक शब्द के लिए दूसरा शब्द इस प्रकार का देना ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, शास्त्र परिभाषा पर निर्भर होता है, तो हमारी परिभाषा हमें नहीं छोड़नी है। हमें इन्हीं शब्दों को कॉइन करना है कि आयुर्वेद में ये शीत है, ये उष्ण है, स्निग्ध है, ये रुक्ष है, इस प्रकार से। शायद उसके बारे में जो भी जानकारी है वो समझाने के लिए देने की कोशिश करें कि गुरु गुण जो है वो उसके जरिए पचन मंद होता है या वो ग्रहण करता है वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को लेकर गुरु गुण के बारे में बताने की कोशिश करें। उसी प्रकार लघु, जो लाघव निर्माण करता है वो लघु गुण है। लाघव यानी कि हल्कापन वगैरह। इसमें ये वायु और अग्नि आकाश वायु अग्नि, इन गुणों, इन तीन महाभूतों में लघु गुण है वगैरह वगैरह। जो भी इस प्रकार की जानकारी है वो जानकारी देने की कोशिश इस प्रकार से करे। और ये शायद एक रास्ता बन सकता है मूल द्रव्यों के गुणकर्मों के निश्चिति के बारे में। अभी मूंगफली सोयाबीन से लेकर काफी चीजें प्रचलन में है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उसके गुणकर्म क्या है, क्या दोषों पर एक्शन किस प्रकार के है, धातु मल के ऊपर एक्शन किस प्रकार के है, किन रोगों को शांत करता है, किन रोगों को बढ़ावा देता है वगैरह वगैरह, कुछ मालूम नहीं है अभी। अभी हम क्या करते हैं कि टालने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में मालूम नहीं तो मत लेना, सोयाबीन मत लेना, इस प्रकार से। लेकिन जगत्तेव मनौषधं न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगयोः, इस सूत्र के अनुसार सभी चीजें औषध के रूप में काम में आ सकती है, केवल हमें उसके बारे में मालूम होना जरूरी है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि हम इनके गुणकर्मों को कैसे समझे इस प्रकार से। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि फिजिक्स की सहायता लेके, आधुनिक फिजिक्स की सहायता लेके, ये जो गुरुवादी गुण है उनके बारे में ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अगर, और कुछ निकषों के आधार पर ये गुरु है, लघु है, उष्ण है, स्निग्ध है, शीत है, इसके बारे में अगर हम बता सकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। या किस महाभूत का आधिक्य उसमें है इसके बारे में अगर हम बता सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर हम दोष धातु मल के ऊपर उसका कार्य बता सकेंगे। एक तो जो जानकारी ग्रंथ में है वो तो हमें सामने लानी ही है, उसमें कई संदेह की बात नहीं है। किनके बारे में ग्रंथों में निर्देश है, गुणकर्मों के बारे में बताया गया है, रोगघ्नता दोषघ्नता ये बताई गई है, उनको तो लाना ही है। लेकिन उसमें भी अभी काफी परिवर्तन आ गए। हाइब्रिडाइज हो गया सब। और गेहूं का, आज का जो ग्लूटेन युक्त गेहूं, ये जो प्रॉब्लम है, ये हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, हमारे यहाँ गेहूं होता था और वो नित्य सेवनीय बताया गया है। तो अभी जो रोजाना गेहूं उसको छोड़कर खपली गेहूं खाओ वगैरह, इस प्रकार का जो प्रचलन चल रहा है ये काफी अजीब इस प्रकार का है। हमें चाहिए कि हम मूल जो देशी इस प्रकार का बीज है गेहूं का, उसका प्रयोग करें। तो उसमें हानि नहीं है, उसके गुणकर्मों के बारे में हमारे यहाँ लिखा गया है। वैसे भी चावल के बारे में, वैसे भी अन्य जातियों के बारे में है। और फिर उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसका क्या प्रयोग होगा, उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर संस्कार काफी बदल गए हैं। ये अभी गैस का चूल्हा जो आ गया, बीच में एक प्रचलन में आया था कि अगर आप फुल्का डायरेक्टली गैस के आंच पर पकाते हैं तो वो कैंसर के लिए कारण हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा था इस प्रकार। मूल रूप से गेहूं कौन सा है, गेहूं हाइब्रिडाइज्ड है, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाला है, या
अच्छा गेहूं है, देसी बीज का है, ये पहले देखना चाहिए। और फिर ये अगर कारण होता भी है तो ये थोड़ा मामूली कारण है, इतना बड़ा कारण नहीं है। मूल कारण तो संकरित बीज और ये केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स है, उसके बारे में बहस करने की जरूरी ज्यादा है इस प्रकार से। लेकिन दुर्दैव से इन सभी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता इस प्रकार से, और आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर ये सब बताते रहते हैं इस प्रकार के। रस अनुरस वीर्य विप्रा कर्म प्रभाव, एवढे निघंटू आहेत त्या द्रव्यगुण निगडीत ग्रंथात एक द्रव्यगुण पर्याय रस अनुरस वीर्य विपाक कर्म प्रभाव लिहून नंतर विविध रोगांची नावे लिहिली आहेत कल्पाच्या फलश्रुतीप्रमाणे। हे सर्व विचार करून कसे ठरवले जाते पद्धती काय, याचं वर्णन कुठे आहे? आचार्य परिव्रत शर्मा जी के द्रव्य गुण विज्ञान तृतीय भाग में तत्समय उपलब्ध आहार द्रव्यों के गुणकर्मों का यथा संभव वर्णन किया है। अल्टर्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला सोना मोती गहू के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो मालूम नहीं मुझे। अल्टर्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर जीएम है जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो बेहतर है नहीं लेना है इस प्रकार से। अब ये भी बड़ी समस्या है। कोलटकर सर का ऐसा कहना था कि निघंटु में जो वर्णन आया अभी चरक सुश्रुत वाग्भट में हरितकी के बारे में बताया, अमलक के बारे में बताया लेकिन बाकी सभी द्रव्यों के बारे में नहीं बताया। आहार वर्ग में काफी चीजें बताई इस प्रकार से। निघंटू इनके आधार पर निर्माण हुआ। गहू संधान करा आपण नित्य सेवन करतो तरी पण भग्न होतात सेवन केलेल्या गव्हाचे संधान करे कार्य का नहीं। वो केवल एक ही कारण नहीं है ना कि आप संधान कर रहे हैं इस प्रकार से। अधिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये एक बड़ा कारण है इस प्रकार के फ्रैक्चर्स के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वगैरह वगैरह। और उसका मूल कारण संकरित गाय है। तो उसके बारे में कौन सोचेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि आजकल की लाइफस्टाइल, प्रदूषण वगैरह वगैरह काफी बातें हैं इसमें, तो सभी को अच्छी तरीके से ध्यान में ले लेंगे तो ही बात बनेगी। कोलटकर सर का ऐसा कहना था कि मूल संहिता ग्रंथ चरक सुश्रुत वाग्भट ने भी संग्रह और हृदय दोनों, और बाद में आए जो योग रत्नाकर, माधव निदान, भाव प्रकाश योग, ये जो ग्रंथ है शानंग्र संहिता, इसमें काफी बदलाव आया है। मूल संहिता की जिस प्रकार की रचना होती थी इससे काफी अलग रचना हो गई। नैदानिक स्तर पर कुछ बहस नहीं हुई, जो भी बहस हुई है वो रसशास्त्र का बीच में उदय हुआ है, तो रसशास्त्र की दवाइयों को ऐड कर दिया। उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और औषधियों का कल्पना के जरिए क्लासिफिकेशन किया गया कि क्वाथ है, घृत है, या फिर तेल है, या फिर रसौषधियां हैं इस प्रकार से। और शारंगधर में तो सभी क्वाथ एक जगह, सभी स्वरस एक जगह, सभी इस प्रकार के जो औषधियां हैं वो एक जगह, इस प्रकार गुटी वटी सब एक जगह, इस प्रकार की क्लासिफिकेशन कर दी इस प्रकार के। और फिर उसका कौन सी अवस्था में, किन रोगों में किस प्रकार की कल्पना का प्रयोग करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में कहीं कहीं निर्देश है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निर्देश नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उन अवस्थाओं को समझना कि इसमें काढ़ा देने की बात की है, इसमें अवलेह देने की बात की है, इसमें गुटी देने की बात की है, चूर्ण देने की बात की है, तो ये कैसे आया। तो शायद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे
तो हमें काफ़ी बातें मालूम होगी इस प्रकार से। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की है। जब मैंने संकल्प किया है कि मैं नई संहिता लिखूँगा आयुर्वेद की, केवल आयुर्वेद की नहीं आयुर्योग की लिखूँगा इस प्रकार से। स्वस्थवृत्त न्यू सिलेबस एज़ पर एनसीआईएसएम अभी आया है। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आहार का बहुत सारा न्यू सिलेबस एज़ पर करंट द्रव्य अवेलेबल इन मार्केट आया है। चेंजेस काफ़ी सारे हैं, बट टीचर्स के लिए वर्कशॉप अरेंज करने चाहिए। टीचर्स को ही सारी बातें समझ नहीं आती, नहीं नहीं रही, समझ नहीं रही। अभी हमारे टीचर्स का तो माहौल एक अलग ही है। वो केवल एमडी उत्तीर्ण होके कॉलेज में लग गए हैं। ना उनका आयुर्वेद की प्रैक्टिस के संबंध है, ना उनका मूल ग्रंथों के अध्ययन से संबंध है। तो ये पिक्चर बदलने के लिए तो हमने गुरुकुल शुरू किया। ये जो इस प्रकार का वाचन है, वो भी उसी प्रकार का है कि मूल ग्रंथों से जुड़ जाओ, प्रैक्टिस से जुड़ जाओ। अभी बालकृष्णन की किताब जो आई है सौमित्रीय संहिता इस प्रकार की, मुझे वो मिली नहीं। वो बाहर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ है इस प्रकार से। तो उन्होंने आधुनिक निदान हाइपोथायरायडिज्म और उसके लिए दवाई इस प्रकार से लिख दिया है। न्यूट्रिशन लैब इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्वस्थ डिपार्टमेंट। न्यूट्रिशन के बारे में मत सोचो। न्यूट्रिशन एलोपैथी का है। हमारे हिसाब से द्रव्य गुण कर्म समझने चाहिए। द्रव्य क्या है, उसके गुण कर्म क्या है, संस्कारों से उसमें क्या परिवर्तन आता है, और फिर कहाँ पे किसका इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे निषेध है। इन सभी बातों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो प्रियव्रत शर्मा की किताब देखेंगे, शायद नए पदार्थों के बारे में उन्होंने कुछ बहस की है, तो उसको समझने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। कुछ-कुछ प्रयास इस प्रकार से किए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी कम है, आधे-अधूरे इस प्रकार के हैं। एनसीआईएस आईएसएम रिकमेंडेड। तो हमें एलोपैथी के बहकावे में नहीं जाना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। शायद उसमें से कुछ जानकारी ले लेंगे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में होना ज़रूरी है। ऐसे ही उसको स्वीकार करेंगे तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि अगर इसमें आगे बढ़ना है, तो ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का काम है। फिलहाल मैं इन सभी के बारे में सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और ये नए द्रव्यों के बारे में, नए संस्कारों के बारे में कैसे बढ़ेंगे, और नए रोगों के बारे में भी कैसे बढ़ेंगे। आज के काल के अनुसार ये जो नए-नए बीमारियाँ आ रही है, सौमित्रीय संहिता में बालकृष्णन ने कुछ लिख दिया इस प्रकार का। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये समझना ज़रूरी होगा। बगैर लॉजिक जाना मुश्किल है, तात्कालिक लाभ होगा, लेकिन ये सिलसिला तो वैसे ही बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। आज से 100 बरस बाद फिर से ये समस्या उत्पन्न होगी, आज का ये खाना है, उसमें क्या करना है, इस प्रकार से। आज का ये प्रचलन है, उसके बारे में क्या करना है, वगैरह-वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि भली-भांति कार्य-कारण भाव के आधार पर जो भी लिखे, वो कार्य-कारण भाव के आधार पर लिखे। और ऑब्जेक्टिविटी निर्माण करने के लिए आधुनिक शास्त्र जो फिजिक्स जैसे है, उनका सहायता ले, तो एक सिद्धांत संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट के लिए अगर एक-एक गुण के ऊपर ऑब्जेक्टिविटी कैसे निर्माण करेंगे, यही कार्य ले लेंगे एमडी स्तर पर, तो भी कुछ बहुत सारे बरस तक यही सिलसिला चलता रहेगा। किसको कहेंगे, शीतक उष्ण किसको कहेंगे, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स उसके बारे में क्या है, इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर नवीन द्रव्यों के बारे में उसका
प्रैक्टिकल एनालिसिस गुरु शीतल लघु वगैरह इस प्रकार का हो, और फिर उसके आधार पर उसका दोषों पर कार्य, रोगों पर कार्य वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं। ये बात अलग है। और उसमें भी समान प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यारब्ध, ये भी एक अजीब मुद्दा है। उसको कैसे आगे बढ़ेंगे, ये काफी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये जो 20 तारीख को है, उसके बारे में जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी ज्वाइन हो जाए। हम कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। और जैसे विषय बहुत अच्छा है और काफी जानकारी अच्छी मिलेगी। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। I want to consult how to take your appointment. Just write in GSVC. We'll share the contact numbers of the clinic.